हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इस चैप्टर को हम लोगों ने 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और पहला हम लोगों ने प्योर मोल कॉन्सेप्ट के सारे सवाल कर लिए हैं। अब हम लोग कंसंट्रेशंस पे जितने भी सवाल 2019 से 2013 में आए हैं जेईई मेंस में वो करेंगे। तो मैंने इससे पहले आपको कंसंट्रेशन में आपसे सारे इसके जो फार्मूले थे वो डिस्कस कर दिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। आपको सारे फार्मूले क्लियर होने चाहिए कि मोलैरिटी, मोलिलिटी, स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर, परसेंटेज W by W, W by V, V by W, ये सब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, ये सब उसको एक बार देख लीजिए। तो हम लोग सवाल शुरू करते हैं। तो इसमें पहला सवाल है 2023 में आया है। आसान सवाल है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब भी आप सवाल करेंगे तो आप पहले वीडियो पॉज करके पहले आप क्या करेंगे कि खुद से ट्राई करेंगे। जब आपसे ना हो या आपने जो किया है आपको लगता है इससे बेटर अप्रोच क्या हो सकती है तो आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये तो आसान सवाल है। इसमें पूछा है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम X इन 1 मोल ऑफ वाटर, मास परसेंट ऑफ X इन सॉल्यूशन इज। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फार्मूले आपको पता होने चाहिए। वेट ऑफ 1 मोल इज मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। 1 मोल के वेट को ही मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम लोग जो यहां पर 1 मोल वाटर है तो 1 मोल जो वाटर होगा तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम, तो 18 ग्राम H2O, ये क्लियर हो गया। और 2 ग्राम जो है सल्यूट है यहां पर, तो 2 ग्राम X है। तो जब हमको मास परसेंट निकालना है तो मास परसेंट या वेट परसेंट वो क्या होता है, सल्यूट का वेट और अपॉन टोटल सॉल्यूशन का वेट, जिसमें सल्यूट सॉल्वेंट दोनों का वेट जोड़ देते हैं इनटू 100। इसी को परसेंटेज W by W भी बोलते हैं। तो यहां पर जब हमको परसेंट X बाय मास निकालना है तो X का मास कितना है 2 ग्राम, नीचे टोटल मास 2 ग्राम और वाटर का 18 ये इनटू 100। तो ये आपका 2 ग्राम वेट हो जाएगा सल्यूट का और ये आपका टोटल वेट हो जाएगा इनटू 100। तो ये हो जाएगा 2 by 20 इनटू 100, तो ये 5, तो 10% आ गया। तो ये आपका 10% हो गया। तो इजी सवाल है। ऐसे सवालों में हमेशा आप फायदा उठाइए इसका। जब भी इजी सवाल आए कम से कम टाइम में करिए और सही करिए तो स्कोर भी बढ़ेगा और टाइम बचेगा, जिससे आप डिफिकल्ट सवालों में और ज्यादा टाइम दे पाएंगे। अगला सवाल देखिए। A solution of sugar is obtained by mixing 200 gram of its 25% solution and 500 gram of its 40% solution both by mass. The mass percent of the resulting sugar solution. तो देखिए अब की बार क्या किया गया है, एक सॉल्यूशन है 200 ग्राम, ठीक है, उसमें 25% सल्यूट है, 25% सल्यूट है। तो 200 ग्राम का 25% का मतलब है 25 ग्राम इन 100 ग्राम, 25% बाय मास मतलब 100 ग्राम में 25 ग्राम, तो 200 ग्राम में 50 ग्राम हो गया। तो 50 ग्राम सल्यूट हो गया, बचा 150 ग्राम, तो 150 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। हालांकि इसको अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा एक सॉल्यूशन है, मान लेते हैं इसको ए नाम दे दिया हमने। एक दूसरा बी सॉल्यूशन है, एक बी सॉल्यूशन है, वो 500 ग्राम है। तो 500 ग्राम में 40% सल्यूट है, 40%। तो 500 ग्राम में 40% कितना हुआ, 100 ग्राम में 40 है, तो 500 ग्राम में 5 टाइम्स 100 ग्राम में 40 ग्राम सल्यूट है। तो 500 ग्राम में 100 इंटू 5 500 होता है, तो 40 इंटू 5 200। जिसको ना समझ में आए ऐसे याद रखो, 500 का 40%, ये ऐसे ये कैंसिल हो गया, 5 इंटू 4 20 और आगे 0, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम सल्यूट हो गया, ठीक है, और बचा कितना 300 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। हालांकि हमको सॉल्वेंट अलग से नहीं निकालना है। अब दोनों को मिला दिया। जब हमने क्या किया, ए और बी दोनों मिला दिया, तब ऐसी सिचुएशन में जब ए बी दोनों मिला दिया तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मास परसेंट क्या आएगा,
तो देखो क्या करो, जब हमको परसेंट बाय मास निकालना है तो दोनों का सल्यूट का वेट ऐड कर लो, तो 50 ग्राम 200 ग्राम, तो ये हो जाएगा 250 अपॉन, और 500 और 200 700, ये टोटल वेट हो गया। तो ये सल्यूट का वेट हो गया टोटल, ये सल्यूट का वेट हो गया दोनों सॉल्यूशन से टोटल, और ये टोटल सॉल्यूशन का वेट हो गया, ये सॉल्यूशन का वेट हो गया टोटल इनटू 100, यही हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, इस जीरो से जीरो काट देते हैं, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो एक तरह से बचा कितना 25/7 इंटू 10 कर लिया करो हमेशा, वो 10 बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3, तो 21 होता है, 4 बचा तो 35 3.5, थोड़ा सा ठीक से लिख दूं तो 3.5, तो फिर आपका बचा फिर 50, तो इंटू 7, तो ये आपका 35.7 आ गया, तो यहां पर 35.7 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल भी आसान था, बस इसमें आपने क्या किया कि 200 ग्राम में सल्यूट का वेट 50 ग्राम, 500 ग्राम में 40% 200 ग्राम, सल्यूट का वेट जोड़ दिया आपने तो 250 ग्राम हो गया, और टोटल सोल्यूशन का वेट 200 500 यही लिया आपने 700, बस को सॉल्व कर लिया। तो ये सवाल हो गया, ये भी आसान सवाल था, ठीक है। लेकिन अब इन सब जगह आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन कम से कम यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, रेशियो, इसको आप कम से कम समझिए। तो अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं, असर्शन रीजन वाला है। अच्छा, एक चीज यहां पे देखिए कि जो पहले असर्शन रीजन के सवाल आते थे उसमें नॉर्मली फिक्स्ड तरीके से सबके ऑप्शंस रहते थे, मतलब दो स्टेटमेंट होते थे, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, तब ए टिक करते थे। फिर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, तो बी टिक करते थे। फिर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, तो सी टिक करते थे। फिर स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो डी टिक करते थे। ये रहता था, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है। सब जो भी जेईई मेंस को फोकस कर रहा है वो इस बात को ध्यान से सुने कि अब क्या करते हैं वो, कि अब यहां पे देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसको ए ऑप्शन में रखा है, इसको ए ऑप्शन में रखा है। जो पहले जो सवाल आते थे उसमें ये वाला बी ऑप्शन में रहता था, ठीक है। फिर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सी ऑप्शन में रहता था, अब ये बी में आ गया। फिर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड करेक्ट, ये ए में रखते थे तो अब ये सी ऑप्शन में आ गया। तो कहने का मतलब ये है मेरा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अलर्ट रहना, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब सवाल ये है कि 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड dissolved in water to make 250 ml solution will result in 0.1 molar oxalic acid solution, ठीक है। और मोलर मास हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का 126 है। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, पहले तो देखिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, तो ये होता है H2C2O4 डॉट ट्वाइस H2O, ये तो इसका m अगर मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट 1 इंटू 2, कार्बन का 12 इंटू 2 24, 16 इंटू 4 प्लस वाटर का 18 इंटू 2 36, पहले ऐसे लिख दे 2 इंटू 18, तो ये जोड़ेंगे तो ये 2 24, ये 64, ये 36, ये आ जाएगा। तो यहां पर देखिए जब हम ये जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए ये 26 है, 26 और 64 90 होता है, ये और ये जोड़ के 90 प्लस 36 126। इसका मतलब ये बात तो करेक्ट दी हुई है, ये बात तो करेक्ट दी हुई है, कौन सी, कि मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इज 126 ग्राम पर मोल, ये बात तो करेक्ट दी है। तो स्टेटमेंट जो रीजन है आर वो तो ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है, अब वो करेक्ट रीजन है कि नहीं वो देखते हैं। ये तो चलिए एक बात हो गई, इसको हम लोग हटाकर इधर कहीं खिसका के लिख लेते हैं, पूरा सेलेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसके बाद देखिए 3.15 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 250 ml, तो अब क्या करते हैं हम लोग मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी जो हम लोग निकालेंगे C, तो मोल्स तो 3.15 डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर वेट इज 126 होल डिवाइडेड बाय 250 ml लिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिसको ना समझ में आए, मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स को W/M मैंने किया, वॉल्यूम लीटर्स में होना चाहिए, ये फार्मूला मैंने यूज किया। अब मैंने बार बार कहा है कि अगर आपने फार्मूले नहीं पढ़े तो तुरंत वीडियो रोक के पहले इससे पिछले वाला वीडियो कंप्लीट करिए, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 0 0 कैंसिल, 25 ये 4 आ गया, ठीक है। अब इस 4 को हम ऊपर ले रहे हैं, ये 1/4 ऊपर चला गया तो 3.15 × 4/126 ये आ गया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां से डेसिमल हटाया तो 315 × 4/126, नीचे 100 कर लिया। अब मेरा ये कहना है कि ध्यान से समझिएगा कि 315 × 4 किया, नीचे 126 × 100। हमेशा कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जितना कैलकुलेशन सही करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। मैंने क्या किया, पहले 250/1000 तो ये 4 कर लिया, ये 4 ऊपर चला गया तो 3.14 और बाय ये कर दिया मैंने। अब यहां पे देखिए कि 315 4 टाइम्स, तो अब जरा ये कितना है, तो जोड़ 315 4 टाइम्स तो 20 2 6, ये देखिए 1260 आ रहा है, 1260 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1260 अपॉन नीचे 126 × 100, तो ये कैंसिल, एक 10 0 से 0 कैंसिल, 1/10 0.1 मोलर आ रहा है, 0.1 मोलर। इसका मतलब है, देखिए सवाल अब देखिए जरा, ये बोल रहे हैं कि जब 3.15 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड को वाटर में 250 ml वाटर में डिसॉल्व किया तो 0.1 मिल रहा है। हाँ मिल तो रहा है, हाँ मिल तो रहा है 0.1 मोलर मिल रहा है। और ये इसलिए क्योंकि मोल्स जो है ना 3.15, थोड़ा सा छोटा कर दूं इसको। अब आप देखिए पूरा देखिए, तो जो मोल्स है आपका वो 3.15/126, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट 126 है। तो आप बोलेंगे कि ए भी करेक्ट है, आप बोलेंगे ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि अगर मोलर मास जो है या मॉलिक्यूलर मास अगर आपका 126 ना होता तो ये वैल्यू ना आती। हाँ ये बात आप कह सकते हैं कि अगर ये वेट ना होता तो ना आता, लेकिन ठीक है ये, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास रीजन दिया है, वो भी एक रीजन है। तो हम बोलेंगे ए इज ट्रू, बोथ ए आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हम सी ऑप्शन बोलेंगे। हालांकि मैं एक बात यहां पे बता दूं कि ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है कि सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट 126 हो गया, ये तब 0.1 मोलर आ गया। 250 ml ना लेते तो, 3.15 ग्राम ना लेते तो तब कैसे आ जाता। तो ये सब बातें, लेकिन ठीक है, अब दिया है उन्होंने तो ये 126 होना तो एक रीजन तो बनता ही है, बाकी 3.15 भी होना, 250, तब सब मिला के 0.1 मोलर आया है ना, सॉल्व करके आया, ऐसे तो नहीं आया। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं फिर, अगर आपको ये उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कोई डाउट होगा, कहीं भी कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर मैसेज करिएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया रहता है व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर, उस पर आप मैसेज किया करिए, तो मेरे लिए आसान होगा आपको रिप्लाई करना, ठीक है ना। टेलीग्राम पे होगा तो एक फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई वीडियो लेक्चर नहीं तैयार है, डिटेल में नहीं, क्योंकि यहाँ तो मैंने जो रिवीजन फार्मूले कराया और थ्योरी का कराया है वो टू द पॉइंट शॉर्ट में कराया है। मान लीजिए मुझे लगा कि यहाँ पे अगर आपको मुश्किल है तो डिटेल्ड लेक्चर की आपको ज़रूरत है, तो टेलीग्राम में मेरे पास वो लेक्चर्स हैं जो मैंने जूम पर रिकॉर्डिंग किए थे, तो वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और सारे डिटेल में मेरे पास लेक्चर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के बहुत डिटेल में मेरे पास, मतलब एक एक चैप्टर पे 30-30, 40-40 घंटे के मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मेरे ही लेक्चर हैं, किसी और के नहीं है, तो उसका आप फायदा उठाइएगा। अब देखिए एक सवाल ये आया है, व्हाट इज द मास रेशियो, व्हाट इज द मास रेशियो, एक मिनट, हम व्हाट इज द मास रेशियो, मास रेशियो ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2, मोलर मास 62 दिया है, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन एंड 250 ml ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। देखो दो सोल्यूशन दिए हैं,
एक में दिया है 500 ग्राम और 0.25 मोलल है, ये मोलिलिटी है ये, ठीक है। और दूसरे में 250 ml और 0.25 मोलर है, दो सोल्यूशन है। तो यहां पर जो इथिलीन ग्लाइकॉल का जो मास लगेगा और यहां जो मास लगेगा, दोनों का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले क्या करते हैं, वेट देख लेते हैं। तो मोलिलिटी है, अब देखिए मोलिलिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सल्यूट W/m और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये होता है मोलिलिटी का फार्मूला। तो वेट ले लेते हैं, मोलिलिटी 0.25 दी हुई है, मोलिलिटी ये वाली वैल्यू 0.25 दी हुई है, इज इक्वल टू इसका वेट ऑफ सल्यूट W मान लेते हैं और मॉलिक्यूलर वेट 62 दिया हुआ है और इसका जो है वेट दिया है kg में चाहिए सॉल्वेंट का वेट, तो 500 ग्राम है, ये हाफ kg हुआ, तो इसको हाफ कर लिया। तो इससे हमको W कितना आ गया, ये आ गया 0.25 इंटू हाफ, और ये हाफ इधर मल्टीप्लाई किया और 62 ये आ गया। बस इसको मल्टीप्लाई मत करना, रेशियो लेना ना, अभी कैंसिल हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। अब इस वाले में निकाल लेते हैं, इस वाले में निकाल लेते हैं। इसमें मोलैरिटी दी है, कैपिटल M है, मोलैरिटी C होता है W/m और बाय वॉल्यूम लीटर में। तो यहां C हो जाएगा तुम्हारा, C 0.25 मोलर दिया है, वेट W डैश मान लेते हैं बाय 62 होल डिवाइडेड बाय, और वॉल्यूम 250 ml है, तो 250 ml 1000 से डिवाइड कर दिया तो लीटर में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें ये 0 कैंसिल, 25 100, ये 4 हो गया। तो यहां जो W डैश आ जाएगा वो आ जाएगा 0.25 इंटू 1/4 इंटू 62, ये आ गया। और यहां जो वेट था वो ये था। तो हमको रेशियो निकालना है W/W डैश का। तो देखो W में 0.25 इंटू हाफ इंटू 62 और नीचे 0.25 इंटू 1/4 इंटू 62। तो क्या क्या कैंसिल हो गया, कैंसिल, ये कैंसिल, 62 60, ये 4 ऊपर चला गया, 4/2, ये 2/1 आ गया। तो ये मेरा कहना है कि इसीलिए मैंने कहा था मल्टीप्लाई मत करिए, इसीलिए मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई मत करिए यहां पर, क्योंकि वो रेशियो चाहिए हमको। तो 2 वाला हो गया, तो 2:1, ये C ऑप्शन हो गया। याद रहे पहले इसका लेना है, इसका वेट ऊपर रखना है ये, और फिर इसका लेना है, तो 2:1 रेशियो हो गया, C ऑप्शन हो गया। तो ये भी सवाल कोई डिफिकल्ट नहीं था, बस सवालों में थोड़ा अलर्ट रहना है आपको, कैसे आप कैलकुलेशन में टाइम बचाते हैं। मल्टीप्लाई कर देते, फिर रेशियो लेते, फिर सॉल्व करते, टाइम लग जाता, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो बताइएगा। अगला सवाल लेते हैं, ये द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इनमें से कौन कौन सा कंसंट्रेशन का टर्म है, कौन कौन सा टर्म है। तो मास परसेंट हाँ है, ये बताता है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल वेट इनटू 100, तो सल्यूट बताएगा। कंसंट्रेशन, देखिए एक बात ध्यान सुनिए, कंसंट्रेशन का मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो ये बताए कि कितना सल्यूट कितने सॉल्वेंट में है। ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेशन एक इंफॉर्मेशन है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो बताए कि कितना सल्यूट कितने सॉल्वेंट में है, कितने सोल्यूशन में है। तो मास परसेंट है ही, मोल, प्योर मोल नहीं होगा। अब ये मोल लिखा है तो किसका, या तो सल्यूट का होगा या सॉल्वेंट का होगा, ये नहीं होगा कंसंट्रेशन का टर्म। मोल फ्रैक्शन हाँ है, मोल फ्रैक्शन, भाई मोल फ्रैक्शन अगर A का निकालना है तो मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स Na+Mb, ठीक है। और ये भी है, मोलैरिटी है ही, पार्ट्स पर मिलियन भी है, मोलिलिटी भी है, मोल नहीं है। तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ यूनिट्स 5, आंसर इज 5 हो गया। इसमें तो ये बताना था कि इनमें से कौन कौन से कंसंट्रेशन है। मोल कैसे हो सकता है, सिर्फ मोल। याद रखिए कंसंट्रेशन एक रेशियो टाइप की चीज है, तो मास परसेंट में वेट ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल वेट रेशियो है। मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ppm हम लोग पर 10 लाख लीटर लेते थे, ठीक है ना। और मोलिलिटी, मोल्स ऑफ सल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल में तो रेशियो है ही नहीं, इसलिए नहीं है, ठीक है। तो और सवाल लेते हैं। एक ये सवाल है, ये है 5 ग्राम NaOH was dissolved in deionized water to prepare 450 ml।
अच्छा स्टॉक सोल्यूशन डिसॉल्व्ड इन डीआयनाइज्ड का देखो, डीआयनाइज्ड वाटर का मतलब है कि H2O पूरा है, आयनाइज्ड नहीं है, वो H प्लस OH माइनस में H3O प्लस ये नहीं है, H2O पूरा का पूरा है, डीआयनाइज्ड है, ठीक है। और फिर व्हाट वॉल्यूम इन ml ऑफ दिस सोल्यूशन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन। अच्छा ठीक है। और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट NaOH का m ऑफ NaOH वो तो 40 होता है, 23 16 और 1 तो जोड़ के 40 आएगा। ठीक, देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तुम खुद ट्राई करो, इस सवाल को करने के लिए खुद ट्राई करो, मैं तो बताने जा रहा हूं। देखो ये पहले हमको व्हाट वॉल्यूम 500 ml 0.1 मोलर, तो पहले हम लोग ये पता करते हैं ये बनाने के लिए हमको कितने NaOH के मोल्स की जरूरत पड़ती है। तो m कैपिटल 0.1 मोलर है और 500 ml इसका मतलब हाफ लीटर है ये, तो मोलैरिटी होता है मोल्स बाय वॉल्यूम और वो भी लीटर में। तो यहाँ पर ये 0.1 दिया है मोलैरिटी, मोल्स निकाल लेते हैं और वॉल्यूम इज हाफ लीटर, तो मोल्स हमें चाहिए 0.1 इंटू 1/2 दैट इज 1/20 मोल चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो सोल्यूशन तैयार करना है 500 ml 0.1 मोलर वो हमें 1/20 मोल चाहिए। अब मैं एक बात बता दूं यहाँ पे बीच में रोक के कह रहा हूं, कोई ये सब फार्मूला मत लगाना, वो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, बच्चे लॉ ऑफ डाइल्यूशन लगाने लगते हैं, मत करो। लॉ ऑफ डाइल्यूशन मतलब मैं क्या कहूं, उसके बिना और उससे जल्दी चीजें हो जाती हैं और ज्यादा समझ में भी आती हैं। लॉ ऑफ डाइल्यूशन लगा देते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा कैसे लगाना है, यहां पे कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर निकाल सकते हो, उससे निकाल सकते हो। तो ये हमको 1/20 मोल चाहिए, ये मैंने बता दिया कि मुझे 1/20 मोल चाहिए ये सोल्यूशन तैयार करने के लिए। अब 5 ग्राम है 450 ml में, तो देखो 5 ग्राम NaOH ये है हमारा 450 ml में, ये स्टॉक सोल्यूशन है। स्टॉक सोल्यूशन का मतलब रखा हुआ है, उससे जितना चाहो ले लो, ठीक। 450 ml रखा है। देखो 5 ग्राम NaOH का मतलब है कि 5/40 इतने मोल्स NaOH के हैं 450 ml में, 450 ml में। अब हमें तो चाहिए 1/20 मोल, हमें तो चाहिए 1/20 मोल। अब यहां पे देखो ये 5/40 है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं 5 और इसको लिख लेता हूं 2 × 20, तो मुझे चाहिए इंटू 1 कर लेता हूं, मुझे 1/20 मोल चाहिए, सिर्फ 1/20, और दिया है ये 5/2 टाइम्स है, मतलब 5/2 इंटू, तो अगर मैं ऐसा कर लूं 450, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं। शुरू में आपको लगेगा, शुरू में आपको ये लगेगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो 5/40 मोल है 450 ml में, मुझे सिर्फ ये चाहिए, तो मैं 5/2 से डिवाइड कर देता हूं, 5/2 से डिवाइड कर देता हूं, तो 1/20 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 900 हो जाएगा बाय 5, तो ये हो जाएगा 18 × 5 90 होता है 0, 180 ml हो जाएगा। तो आंसर आपका 180 ml आ जाएगा, ये 180 ml आ जाएगा। तो इस तरीके से अब अगर आपको लगता है तो आप देख लो, अब आप अगर आप कहते हो नहीं हमको ये नहीं हम समझ पा रहे हैं, तो ऐसे कर लो 5/40 मोल ये है 450 ml में, तो 1 मोल होगा 450 अपॉन 5/40 ml में, तो 1/20 मोल हमें चाहिए, 1/20 मोल हमें चाहिए, तो 450 अपॉन 5/40 इंटू 1/20 इतने ml होगा। सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना हो गया 450, ये 40 ऊपर ले गए और नीचे 5 और ये आ गया 20, ठीक है। तो यहां से देखो तब भी वही आएगा, ये आ जाएगा 2, ये ऊपर वाला 900/5 तो 180 आ जाएगा। आप ऐसे कर लो, ये तो मैंने एक तरीका बताया वो रेशियो जल्दी से देखने का कि 5/40 है और मैंने इसको 5 और 40 को 2 × 20 कर लिया, तो 1/20 है तो 5/2 से डिवाइड कर दिया, तो 180 ml आ गया। तो मतलब कोई सवाल इसमें अभी तक तो डिफिकल्ट नहीं मिला। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन में आप देखिए, ये मेरे जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उसको आप देख के जब आप और सवाल ट्राई करें तब क्या करें कि उसमें इस तरह की प्रैक्टिस रखें, तो आपसे धीरे धीरे वो आपके हैबिट में आने लगेगा। अब ये एक सवाल है आपके पास,
द मोलिलिटी ऑफ 10% V/V सोल्यूशन ऑफ डाइब्रोमीन मतलब Br2 इन CCl4 इज X, ठीक है ना। और यहां पर ये जो दिया हुआ है मोलिलिटी वो x दिया हुआ है और x 10⁻⁻² इसमें एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये स्मॉल m आएगा, ये मोलिलिटी है, ठीक है। मोलर मास दिया है, एटॉमिक मास ये, डेंसिटी ऑफ डाइब्रोमीन दिया है, डेंसिटी ऑफ CCl4, ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका देखिए परसेंट V/V। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर कहीं पे लिखा है 10% V/V, इसका मतलब यह है कि 10 ml सल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, इन 100 ml सॉल्यूशन, ये मेरा कहना है। तो मेरा ये कहना है कि 10 ml सल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर ना हमको सल्यूट का वेट पता है और ना हमको सॉल्यूशन का वेट पता है, ना सॉल्वेंट का वेट पता है, तो दो डेंसिटी चाहिए। मेरा थ्योरी वाला लेक्चर रिवाइज करिए, जब परसेंट W/V है और परसेंट W/W है तो डेंसिटी सिर्फ सॉल्यूशन की चाहिए। V/V में दिया हो और V/W में दिया हो तो दो डेंसिटी चाहिए। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों डेंसिटी दी हुई है हमको सल्यूट सॉल्वेंट की, तो एक काम करते हैं, पहले तो देखो 10% V/V का मतलब अच्छे से लिख देते हैं कि अगर 100 ml हम सॉल्यूशन लेंगे, 100 ml सॉल्यूशन, तो उसमें 10 ml आपका Br2 है और 90 ml आपका CCl4 ये सॉल्वेंट होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, डेंसिटी होता है वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसका वेट निकाल लेते हैं Br2 का, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इसकी कितनी दी हुई है 3.2 ग्राम पर ml, ठीक। वॉल्यूम कितना दिया है 10, तो ये 32 ग्राम आ गया, Br2 का वेट आ गया, ठीक है। और अब यहां पर इसका ले लेते हैं वेट CCl4 का, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना दिया है इसका 1.6 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना दिया है 90 ml, ये 90 आ गया, तो ये आ गया 16 × 9, एक जीरो इधर ले आए, बस बाकी अभी ऐसे ही रहने दो। अब हमको इसकी मोलिलिटी निकालनी है, तो मोलिलिटी हो जाएगा हमारा, जो मोलिलिटी हो जाएगा हमारा सल्यूट के मोल्स, तो 32 बाय Br2 का 80 × 2 160 होता है। मॉलिक्यूलर वेट Br2 का वैसे तो दिया हुआ है, देखिए सवाल में ही दिया हुआ है 80 × 2 160 दिया है, ठीक है, 80 × 2। और अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 16 × 9 है और इसको 1000 से डिवाइड करके kg में कर लिया। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 32/160, नीचे 16 × 9 और 1000 ऊपर ले लिया, हमने ये कर लिया। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक काम करते हैं, देखो यहां पर देखो 16 × 2 ये आ गया और 2 से ये 80 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको ये हो गया मेरा 1000 डिवाइड, एक जीरो और काट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 100/72, ये 100/72, ठीक है। और अब मेरा ये कहना है कि जो आंसर दिया है उसमें देखिए 10⁻⁻² दिया है, समथिंग इंटू 10⁻⁻²। तो ऐसे सवाल जब भी करेंगे, अभी एक और सवाल ऐसा करेंगे, तो क्या करो 100 मल्टीप्लाई भी करो और 10⁻⁻² भी। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो अब और तो ऐसा सच कोई शॉर्टकट नहीं है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 138.8 इंटू ये आएगा, तो नियरेस्ट इंटीजर में ये 139 आ जाएगा। अब तुम एक चीज कहोगे कि सर अब ये डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो एक तरीका मैं बता रहा हूं, एक तरीका बस, एक रिजल्ट जो मैंने पहले भी यूज किया है उसको मैं बता दूं। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जब ये आपने लिखा तुम ये डिवाइड ना करना पड़े, तो देखो हमेशा मल्टीप्लिकेशन इजी पड़ता है एज कंपेयर टू डिवीजन। तो ऐसा कर लो ना, 100 एक जीरो इधर ले आते इंटू 10 कर लो और 72 को तुम लिख लो 18 × 4, ये ठीक, ये कर लिया। और अब इंटू 10⁻⁻² तो है ही, ये हमको सॉल्व करना है।
तो ये हमें पता है, ये हमें पता है कि ये रेशियो मैंने कहा पहले भी बताया कि 1000 ग्राम पानी बाय 18 ये 55.55 आता है। तो ये चीज हमारी हो गई 55.55 और ये हमारा 2.5 हो गया। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ये 138.8 आएगा, तो 139 इंटू 10⁻², ये रहेगा। ये इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। अब कभी कभी हर सवाल में शॉर्टकट नहीं हो पाता है, मतलब कैलकुलेशन शॉर्ट नहीं हो पाता है, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। अब बाकी देखिए, जरूरी थोड़ी है कि मैं हर सवाल में आपको कैलकुलेशन इजी कर ही दूं, कभी कभी आप कर सकते हैं, हो सकता है मुझे स्ट्राइक ना करे। बाकी सवाल में कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है ये आप देख लीजिए, हमने दोनों डेंसिटी यूज कर ली है, हमने दोनों डेंसिटी यूज कर ली है, कॉन्सेप्ट सवाल का ये है, ठीक है। अब देखिए जेईई मेंस के जो सवाल हैं उसमें मैं जो है फोकस कर रहा हूं कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, कुछ अच्छे सवाल आते हैं, तो इसमें मैं फोकस कर रहा हूं कि मैं आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें बताऊं। अभी जब मैं एडवांस की सीरीज शुरू करूंगा, जेईई एडवांस की सीरीज वो भी शुरू करूंगा, तो उसमें सवाल कम रहेंगे, अच्छे सवाल रहेंगे, वहां मैं कॉन्सेप्ट में ही काफी टाइम लगेगा, वहां मैं कैलकुलेशन में उतना इंटरेस्ट नहीं लूंगा और ये मान के चलूंगा कि आप कर लोगे, ठीक है। एक सवाल इस तरह का और है, देखिए ये डेंसिटी ऑफ 3 मोलर कैपिटल एम है, NaCl इज 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी मोलिलिटी इसकी इतनी आ रही है 10⁻² के टर्म्स में, समथिंग इंटू 10⁻², m स्मॉल m, यहां देखिए स्मॉल m लिखा है, यहां पे देखिए गलत था, पिछले सवाल में ये गलत दे दिया था, अब मिसप्रिंट ही था, ठीक है ना, ये कैपिटल M नहीं है, स्मॉल m होगा, ठीक है। तो अब यहां पर मेरा ये कहना है माइनस, तो मोलर मास तो ठीक है, NaCl का 58.5 होता है, 20 इसका 23, इसका 35.5 जोड़ के, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए 3 मोलर, ये जब भी डेंसिटी दिया हो और मोलरिटी दिया हो तो ये चीज यूज किया करो, 3 मोलर का मतलब 3 मोल, सल्यूट क्या है NaCl इन 1 लीटर, पर लीटर है, 3 मोलर का मतलब 3 मोल पर लीटर, तो इसका मतलब 3 मोल NaCl इन 1 लीटर, बस यहीं से सारा डेंसिटी अप्लाई कर दो। तो डेंसिटी दी हुई है हमको 1 ग्राम 0 ग्राम पर ml, ये तो 1 लीटर को 1000 ml लिख लो, ठीक है, और 3 मोल NaCl। अब सल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का वेट x मान लो, सल्यूट का वेट हो जाएगा Wn इंटू m, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 58.5, ये आ जाएगा। मैंने क्या किया देखिए एक बार यहां पे देख लीजिए, मैंने क्या किया, 3 मोल पर लीटर मतलब 3 मोल NaCl इन 1 लीटर, डेंसिटी में 1 लीटर 1000 ml रख लिया, डेंसिटी दी हुई है। अब इसी 1 लीटर में 3 मोल NaCl है, इसी 1 लीटर में 3 मोल NaCl है, तो उसका वेट कितना हुआ, 3 इंटू मोलिकुलर वेट, वेट हो गया मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट, तो ये कर दिया, और सॉल्वेंट का वेट x है, यही निकाल लेते हैं। तो अब देखिए यहां पर, अब बाकी काम कैलकुलेशन का है, ये तो कितना हो गया 1000 माइनस 3 इंटू 58.5, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। ये कितना होगा, ये देखिए ऐसे सोचा करिए, अगर ये 60 होता तो ये 180 आता, 60 इंटू 3 180, लेकिन 60 में ये 1.5 कम है, 1.5 इंटू 3 4.5, तो 4.5 माइनस कर दो, ठीक है ना, तो 4.5 माइनस कर देंगे 180 में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 में से 5 माइनस कर 175, 5 नहीं उससे कम माइनस किया तो 175.5 आएगा। तो देखिए 100,000 माइनस 175.5, ये x की वैल्यू आ रही है, तो x हमारा आ जाएगा, देखिए 175 माइनस करते तो 825.5 ज्यादा माइनस किया, तो 824.5 आएगा ये ग्राम। सॉल्वेंट का वेट आ गया, सॉल्वेंट का वेट आ गया, ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, और अब तो बचा क्या, मोलिलिटी निकालना है हमको, मोलिलिटी इसको थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। अब मोलिलिटी हमको निकालना है, तो मोलिलिटी का फार्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सल्यूट, तो 3 मोल सल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 824.5 बाय 1000, ये kg में आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 1000 अपॉन 824.5, ये ठीक है ये। अच्छा फिर ये भी 10⁻² में एक्सप्रेस करना, जब भी ऐसा करना ना तो 100 भी मल्टीप्लाई करो 10⁻² भी, ठीक है ना, दोनों किया। अब ये आपको सॉल्व करना है, अब ये आप सॉल्व कर लो भाई, इसमें मुझे कुछ छोटा तो नहीं दिख रहा है,
आपको शायद दिख जाए, ट्राई करो, ये सॉल्व कर लो तो यही आपका आंसर आ गया। मतलब अब ये 824.5 है, अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। जहां तक मुझे याद है ये 364 करीब करीब आएगा, जो मुझे आंसर याद है। तो इस तरह से ये देखिए आप 2023 के ये सवाल आए थे, और अब इससे और आगे के सालों के हम लोग सवाल करते हैं। तो जिस भी सवाल में आपको मुश्किल हो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उस सवाल को दोबारा आपको कॉल करके समझा दूंगा।